बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, रात के 3 बजने का ये पहर है और आपने जो मंजूमी अंदाज में मालूमाती और फिक्री गुफ्तगू जो आपको सुननी थी आप सुन चुके हैं। चंद मिनट के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ। आइए झूम कर रूहे कायनात नमूने हर जिहाद नबी कौनो मकान कानून साज कानून दाम पैगंबर मुस्तफ़ा के हुजूर अदब व एहतराम के साथ झूम कर एक बार बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। इतने ठंडे अंदाज में तो मैं कभी गुफ्तगू नहीं करता हूँ। एक शेर पढ़ने जा रहा हूँ आपको जांचने के लिए कि जो भी सरकार का ताबे फरमान रहेगा सुल्तान था सुल्तान है सुल्तान रहेगा। पूरा मजमा एक बार बुलंद आवाज से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जो भी सरकार का ताबे फरमान रहेगा सुल्तान था सुल्तान है सुल्तान रहेगा। और दामाने रसूल हाथों से ना छूटे किसी के नुकसान था नुकसान है नुकसान रहेगा। और जिस दिल में ना हो हुब्बे शहे सरकारे दो आलम दिल में ना हो हुब्बे शहे सरकारे दो आलम वो दिल वीरान था वीरान है वीरान रहेगा। हजरत मोहतरम, मैंने सर नामा कलाम की हैसियत से जिस आयत करीमा का इंतखाब किया, रब का फरमान नहनो औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन। जिसका मफहूम ये है कि रब कहता है कि हम इनके दोस्त हैं दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत की जिंदगी में भी। और ये मेरा बंदा मुझसे जो मांगता है मुझसे जो इश्तिहा करता है मुझसे जो चाहता है रब कहता है वलकुम फीहा मा तद्दऊन। अरे मैं इसको आता क्यों नहीं करूंगा जब मैंने सब इसी के लिए बनाया। फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस है ना, इसमें लफ्ज आया औलिया। ये औलिया वली की जमा है
और मैंने जिस आयत करीमा का इंतखाब किया उसमें भी है औलिया, कि नहनु औलिया, हम इनके दोस्त हैं। याद रखें, कोई लाख कहता रहे कि ये अल्लाह का वली है, वो अल्लाह का दोस्त है, ऐसा है वो अल्लाह का वली, वैसा है वो अल्लाह का वली, वो वली वली नहीं हो सकता है जब तक कि रब के तरफ से ये पैगाम ना आ जाए कि नहनु औलियाउकुम, अरे ये नहीं, हम इनके दोस्त हैं, दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत की जिंदगी में भी। माइक को सादा कर दीजिए भैया। अब वो वक्त नहीं है कि मुकम्मल बगैर शऊर के साथ शोर किया जाए। हजरत मोहतरम मिंबर रसूल पर एक से एक उलमाए किराम है, सबका नाम तो नहीं जानता, लेकिन इतना जान लीजिए कि जो जहां बैठा है ना, मसलके अहले सुन्नत का अजीम सिपा सालार बैठा है। हजरत मोहतरम याद रखें, जब रब किसी दोस्ती का जब ऐलान करता है ना, तो उसकी दोस्ती आम दोस्ती की तरह नहीं है, उसकी दोस्ती आम दोस्ती की तरह नहीं है। जब रब की रजा के लिए, जब रब की दोस्ती के लिए जब कोई तड़पता है, तो दिल जो कबूल ना करे, दिमाग जिस चीज को ना माने, वो बंदा जो मांग लेता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे अता कर देता है। आप अच्छा, किस किस का अकीदा है कि हजरत शाह विलायत अलैहि रहमत व रिजवान अपनी कब्र में जिंदा हैं? किस किस का अकीदा है? जरा हाथ उठा करके बोलिए। आप सबका अकीदा है ना कि हजरत हम सबको अपनी कब्र से मुलाहजा कर रहे हैं ना। अब ये लोग कहते हैं, अरे इस वली के पास क्यों जाते हो, वली से क्यों मांगते हो, ये वली देता है क्या? रब है राज़िक, रब देता है, रब मारता है, रब चिल्लाता है, अल्लाह के वली के पास क्यों जाता है? तो रब का कुरान कहता है, वस्बिर नफ्सका मअल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी, कि ऐ लोगों, अपने आप को, अपनी जान को, अपने नफ्स को उनके साथ कर लो जो सुबह शाम अपने रब को पुकारा करते हैं। तो रब को पुकारने वालों में जो सुबह शाम अपने रब को पुकारा करते हैं, वो गौसे आज़म है, हजरत गरीब नवाज है, मखदूम अशरफ है, मखदूम बिहारी है, हजरत बाबा निजामुद्दीन है, हजरत बाबा कुतुबुद्दीन है, हजरत शाह अलाउल हक पंडवी है, हजरत शाह फखरुद्दीन है, हजरत शाह विलायत है, जो सुबह शाम अपने रब को पुकारा करते हैं। रब कहता है कि बंदो अपने आप को इनके साथ कर। फिर सवाल उठता है कि परवरदिगार रिस्क देता है तू, पिलाता है तू, जिलाता है तू, मारता है तू, जिंदगी देता है तू, सेहत देता है तू, अपने वलियों के पास क्यों भेजता है? तो रब कहेगा, बंदो उस बारगाह में जाओगे तो मेरे तक आने के लायक बनोगे, वहां मकबूल हो जाओगे, तो मेरी बारगाह में भी मकबूल हो जाता है। वो रब की बारगाह में भी मकबूल हो जाता है। वली से मिलता क्या है? कुरान सुनिए, कुरान रब कहता है, वमन यहदिहिल्लाहु फहुवल मुहतदी वमन युद्लिलहु फलन तजद लहु वलिय्यम मुर्शिदा। अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहता है तो वो हिदायत याफ्ता हो जाता है। उलमा तशरीफ फरमा है, दो जानू होकर के बैठिए हजरत की खिदमत में और पूछिए इस आयत करीमा का मफहूम क्या है, इसकी तफसीर क्या है। रब कहता है, वमन यहदिहिल्लाहु फहुवल मुहतदी वमन युद्लिलहु फलन तजद लहु वलिय्यम मुर्शिदा। वो अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहता है वो हिदायत याफ्ता हो जाता है, और जिसको
गुमराह करना चाहता है तो उसको न कोई वली देता है न कोई मुर्शिद देता है। फलन तजद लहू वलिय्यम मुर्शिदा, न तुम उसके पास कोई वली पाओगे न कोई मुर्शिद पाओगे। यहां से मिजाज मिला कि बड़ी बिल्डिंग देख करके करीब मत हो जाना, बड़ी लाइब्रेरी और बड़ा मदरसा देख करके उसके करीब मत चले जाना, बड़ी जमात और बड़ी पगड़ी को देख करके हाथ मत बांध लेना, बड़ी इमारतों को देख करके मुतासिर मत हो जाना। जहां भी जाना वहां ये देखना कि इस जमात के पास गौसे आजम है या नहीं है, मखदूम अशरफ है या नहीं है, आला हजरत फाज़िल बरेलवी है या नहीं है। अगर है तो हाथ बांध करके खड़ा हो जाना, अगर नहीं है तो धीरे से निकल लेना। इसलिए जिसके पास न कोई वली हो न कोई मुर्शिद हो वो हिदायत याफ्ता नहीं होता। रब का कुरान कहता है फलन तजद लहू वलिय्यम मुर्शिदा, उसके पास न कोई वली पाओगे न कोई मुर्शिद पाओगे। आखिरी बात सुनिए, मजार शरीफ के पास से मिलता क्या है? हजरत इमाम तबरानी ने अल-जामे ले अहकामिल कुरान में कहा, इमाम इब्ने कसीर ने भी कहा कि एक आराबी नबी कौनैन के मज़ार मुक़द्दस के पास आया, रोज़ाए रसूल पर हाजिर होकर के ये कहता है कि या रसूल अलैहिस्सलाम, मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, जब कोई अपनी जान पर जुल्म कर ले और आपकी बारगाह में आए और मग़फ़िरत तलब करे तो आपकी बारगाह में आने की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी मग़फ़िरत कर देता है। आराबी ये कह करके चला जाता, वहां पे हजरत इमाम हतबी वहां रहते हैं। इमाम हतबी कहते हैं मैं बैठा बैठा इस आराबी की बात को सुन रहा था। आराबी कहता है कि मैं आपकी बारगाह से उस वक्त तक ना उठूंगा जब तक मग़फ़िरत का परवाना ना मिल जाए। ये आराबी कहा, एक रवायत में है उठ करके चला गया, एक रवायत में है बैठा ही रहा, एक रवायत में है उठ करके चला गया। तो रोज़ाए रसूल से आवाज आती है कुम या हतबी वल हक़ एराबी फबश्शिरहु बिल जन्ना, कि ऐ हतबी उठो और आराबी से मुलाकात करो और उसे जन्नत की बशारत दे दो। एक रवायत में ये तो ये आता है, एक रवायत में ये तो ये है कि रोज़ाए रसूल से आवाज आती है आराबी के लिए कि जा, अल्लाह ने तेरे सारे गुनाह को माफ कर दिया है। एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। हजरात मोहतरम, नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, रब के फरमान में है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने वली को इस दुनिया में भी खुशखबरी सुनाता है और आखिरत में के लिए भी खुशखबरी सुनाता है। आप हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, अल्लाह ने माल दिया है तो ज़कात देते हैं, इसलिए देते हैं कि रब राजी हो जाए, इसका परवाना मुझे आखिरत में देखने को मिले, इसका अज्र मुझे जन्नत की शक्ल में मिले। लेकिन दुनिया में ही जन्नत की बशारत आपको नहीं मिल रही है, इसी दुनिया में मग़फ़िरत का परवाना नहीं मिल रहा है। सजदे पे सजदा कर रहे हैं, रोजा पे रोजा रख रहे हैं, लेकिन जो अल्लाह का वली होता है इसी दुनिया में रह करके दुनिया की भी खुशखबरी मिलती है और आखिरत की भी खुशखबरी इसी दुनिया में मिल जाती है। याद रखिएगा, ये आखिरत बहुत बड़ी चीज का नाम है, आखिरत बहुत बड़ी चीज का नाम है। फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस में आए हैं तो आज एक पैगाम लेकर के जाइए
आखिरत का पैगाम लेकर के जाइए। ये इतना बड़ा अकीदा है कि इस अकीदे पर जब तक कोई खरा नहीं उतरता है, न कोई मुत्तकी हो पाएगा, न कोई सही इंसान हो पाएगा, न कोई अल्लाह का वली हो पाएगा। अल्लाह का वली उसी वक्त होता है जिसकी आखिरत अच्छी हो जाए, जिसकी आखिरत के हवाले से खुशखबरी का पैगाम आ जाए, वही अल्लाह का वली होता है। रब का कुरान कहता है वलल आखिरतु दरजातिन व अकबरु तफदीला, कि ऐ लोगों, तमाम दर्जात में और तमाम फजल में अगर सबसे बड़ा कोई दर्जा है तो वो उस दर्जे का नाम आखिरत है। रब कहता है ऐ लोगों, कुल मताउ दुनिया कलील, कि ऐ रसूल दुनिया से कहिए, लोगों से कहिए कि ये दुनिया थोड़ी सी पूंजी है। वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका, और आखिरत इतनी बड़ी भलाई का नाम है। आखिरत में उसी के हाथ में भलाई का, उसी के हाथ में फतह नुसरत का झंडा होगा जिसने तकवा हासिल किया होगा। पता चला जब कोई तकवा हासिल करता है उसकी आखिरत अच्छी हो जाती है। आखिरत को बनाने के लिए तकवा दरकार है। तकवा है किया, कभी झूठ के करीब मत जाओ, सच्चाई का अलमबरदार बन जाओ। तकवा है किया, कभी जुबान पर लफ्ज़ गाली मत लाओ, हमेशा जुबान पर नेक और सालेह कलेमात को लाया करो। तकवा है किया, हमेशा अपनी जगह कुरान की पहाड़ों में, सीरत रसूल के साये में अपनी जिंदगी को गुजारो। मेरे ठेले में अपनी जगह को मत बनाओ, नाच गाना और डांस के करीब मत जाओ। ये है तकवा की अलामत। जो आदमी मुत्तकी होता है, जो आदमी परहेजगार होता है, जुबान को शर से बचाता है, झूठ से बचाता है, गीबत से बचाता है, आतंक को दहशत से बचाता है, ऐसे इंसान को लोग कहते हैं ये इंसान मुत्तकी है, ये इंसान तकवा वाला है, ये इंसान परहेजगार है, ये आखिरत है। आखिरत को संवारने के लिए सबसे बड़ी चीज का नाम है तकवा। याद रखिएगा, ये जबान है ना, जबान से कोई भी लफ्ज निकालिएगा, कभी भी ऐसा ना हुआ कि जबान से निकालिए फरिश्ते इसको नोट ना कर लेते हो। एक एक लफ्ज रिकॉर्ड बन रहा है। आप जानते हैं हर एक इंसान के साथ दो फरिश्ते हैं, एक का नाम है किरामन, दूसरे का नाम है कातिबिन। ये दोनों आपकी नेकियों को भी और आपकी बुराइयों को भी लिखते हैं। एक एक जिंदगी के एक एक सांस का रिकॉर्ड तैयार हो रहा है। ये मत सोचना रब्बे कायनात ने इतनी बड़ी जमीन, इतना बड़ा आसमान, कभी हरियाली को चमकाया, कभी सूरज को निकाला, कभी गर्म और ठंड हवाओं को चलाया, कभी हरियालियों को लाया, कभी फल और मौसम में, हर मौसम में आपको फल देता रहा। ये मत सोचना कि रब की पकड़ नहीं है। रब कहता है कि ऐ बंदो, इस कायनात को जरा देखो, कायनात की रंगीनियों को मुलाजा करो, कायनात की तहसीनकारी को देखो, लेकिन अपनी आंखों से देखो, दिल में मुझे याद रखो। कदमों से कायनात पर कायनात का सैर करो, लेकिन अब दिल में मुझे याद रखो। रब कहता है बंदो, हमने आंख तेरे लिए बनाई है, हाथ को तेरे लिए बनाया है, पैर को तेरे लिए बनाया है, लेकिन जो तेरे पास दिल है ना, इस दिल को मैंने अपने लिए बनाया है। क्या मतलब? आंख से दुनिया को देख, दिल में रब को याद रख। काम कर हाथ से, दिल में रब को याद रख। कदमों से चलता रहा, दिल में रब को याद रख। अब जरा ईमान से बताओ, अगर रब को दिल में सजा लेगा, रब को दिल में याद रखेगा, तो बताओ कभी आंख से बुराइयों की तरफ देखेगा? रब को अगर दिलों में बसा लेगा, कभी हाथ से गलत काम करेगा, अपने रब को दिल में बैठा लेगा, तो कदमों से चलकर कभी बुराइयों के अड्डे पे जाएगा? हरगिज़ नहीं जाएगा। क्यों? उसने दिल में अपने रब को याद कर लिया है। अब जब कोई अपने दिल में रब को याद कर लेता है तो उसकी आखिरत अच्छी हो जाती है। अब यहीं से एक तसव्वुफ का मिजाज मिला, वो तसव्वुफ जो तसव्वुफ सिलसिलाए नक्शबंद आपको अता करता है। सिलसिलाए नक्शबंद की
जो बुनियादी तालीम है, जो बुनियादी पैगाम है, वो है सफाए कल्ब, वो है दिल को आईना बनाना, वो है बात को पाक करना, वो है अपने कल्ब को चमका लेना। अपने दिल को कब चमकाओगे? जब इस दिल में रब बस जाएगा, रब का खौफ बस जाएगा। जब खौफ बस जाएगा, आपकी आखिरत अच्छी हो जाएगी, आखिरत अच्छी होगी। जो दुआ कीजिएगा अल्लाह आपकी दुआ को कबूल कर लेगा। मोहतरम हज़रात, दिल में रब को याद रखिए। मैं अर्ज़ कर रहा था, कायनात में घूमिए, कभी भी ऐसा ना हुआ कि कोई भी आप काम कीजिए, फरिश्ते उसको नोट ना कर लेते हो। आपकी जिंदगी के एक एक लम्हा का रिकॉर्ड तैयार हो रहा है। न कोई घंटा, न कोई मिनट, न कोई सेकंड, न कोई लम्हा, एक एक लम्हा रिकॉर्ड बन रहा है। रब का कुरान कहता है, फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। के लोगों, जर्रा बराबर बुराई करेगा वो भी नोट हो रहा है, जर्रा बराबर नेकी करेगा फरिश्ते उसको भी रिकॉर्ड में ले ला रहे हैं। अल्लाह का कुरान कहता है, मा यल्फज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। एक बंदा अपनी जुबान से जो भी अल्फाज निकालता है, कभी भी ऐसा ना हुआ कि अल्फाज को निकाले और फरिश्ते उसको नोट। एक एक लफ्ज, एक एक अमल, एक एक लम्हा का जब रिकॉर्ड तैयार हो रहा है, तो कीजिए वहां के लिए तैयारी जहां कोई काम नहीं आएगा। अगर कोई चीज काम आएगी ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी नेकी काम आएगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी नेकी काम आएगी। तो आप गुनाहों के मार्केट से बाहर आइए, गुनाहों के दलदल से बाहर आइए और दीने मतीन की इशाअतों में लग जाइए। इस तरह लगिए कि खुद भी इस्लाम का पैकर बन जाइए। अल्लाह ने औलाद दी है तो उसे भी इस्लाम का पैकर बना दीजिए। आपका बेटा हो, जमीन के ऊपर कुरान पढ़ेगा, जमीन के नीचे इसका फायदा मिल जाएगा। बेटी जमीन के ऊपर नमाज पढ़ेगी, जमीन के नीचे बाप को इसका कॉन्फ्रेंस में आए हैं तो कुछ लेकर के जाइए। मैं नहीं कहता, अल्लाह ने अगर औलाद दी है ना तो पढ़ाइए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, कुरान जरूर सिखाइए, फिक़्ह इस्लाम जरूर बताइए, इस्लामिक जस्टिस से आशना कराइए, इस्लाम के उसूल व ज़वाबित से आशना कराइए। इतना पढ़ा दीजिए, इतना पढ़ा दीजिए ताकि कम से कम हलाल और हराम लुकमा में वो तमीज कर सके। इतना जरूर पढ़ा दीजिए। हज़रत इमाम गज़ाली अलैहि रहमत व रिज़वान अपनी शोहरा आफाक किताब अहयाउल उलूम में फरमाते हैं कि मेरा गुजर एक कब्रिस्तान की तरफ से हुआ। फरमाते हैं, मैंने क्या देखा कि पूरे कब्रिस्तान की हर एक एक कब्र में आग की शुआएं हैं, आग जल रही है, आग की शुआएं निकल रही है। इमाम गज़ाली ने कहा, मैंने देखा आग के शोले में ये सारे मुर्दे कराह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और दुहाई दे रहे हैं। इमाम गज़ाली फरमाते हैं, ये भयंकर मंजर, ये खतरनाक और हैबत मंजर देख करके मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैं तेजी से उस रास्ते से गुजर गया। लेकिन चंद दिनों के बाद उसी रास्ते से मैं रिटर्न हुआ तो मैं क्या देखता हूं कि आज पूरे कब्रिस्तान में नूर ही नूर है। पूरे कब्रिस्तान में आज जश्न ही जश्न है। हर की कब्र से पहले आग निकल रही थी, अब हर की कब्र से नूर निकल रहा है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। वो दोनों हाथ को उठा करके बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आप नहीं उठाएंगे? दोनों हाथ को उठाकर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह।
मैं अर्ज कर रहा था, हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं, मैं देखा ना हर की कब्र से नूर निकल रहा है, एक दूसरे से मुसाफा मुआनका कर रहे हैं और एक दूसरे को मुबारकबादी दे रहे हैं। इमाम गजाली फरमाते हैं, मैं करीब गया और जाकर के पूछा, ऐ कब्रिस्तान वाले, चंद दिन पहले हर की कब्र से आग निकल रही थी, अचानक ये इनकलाब आया तो आया कैसे? हर की कब्र से अचानक ये नूर कैसे निकलने लगा? सबकी कब्रों में ये नूर की शुआएं कैसे फूटने लगी और लोग ये जश्न क्यों मनाने लगे? एक आगे बढ़ता है और कहता है कि ऐ इमाम गजाली, हमारे गुनाह इतने थे, हमारे पाप इतने थे, हमारी खताएं इतनी थी कि अल्लाह हम लोगों को माफ नहीं करता, लेकिन जो बड़े साहब आज ऊपर बैठे हैं ना, आज उसका पोता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सीखा है, तो बिस्मिल्लाह की बरकत से अल्लाह ने उसके दादा को भी माफ किया और पूरे कब्रिस्तान से अज़ाब को उठा। अपना बेटा भी नहीं, बेटे का बेटा, पोता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सीखा है, तो बिस्मिल्लाह की बरकत से अल्लाह ने उसके दादा को भी माफ किया है और पूरे कब्रिस्तान से अज़ाब को उठा लिया है। आप देख रहे हैं, ये बेटा सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सीखा है, और जिसका बेटा पूरा कुरान पढ़ना सीख जाए, और वो बेटा जो बिस्मिल्लाह के बाद से लेकर वन्नास के सीन तक अपने सीने में महफूज कर ले, उसके बाप की बख्शिश का क्या होगा? ऐ लोगों, पैगाम लेकर के जाओ, अगर अल्लाह ने औलाद दी है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उसे कुरान जरूर पढ़ा दो। कुरान बेटा जमीन के ऊपर पढ़ेगा, इसका फायदा आपको जमीन के ऊपर भी मिलेगा। अगर आप जमीन के नीचे चले जाएंगे तो इसका फायदा जमीन के नीचे भी मिलता रहेगा। अगर अल्लाह ने बेटी दी है, उसे भी कुरान सिखा दो। एक चीज नोट कर लो कि जिसकी औलाद और जिसकी बेटियां नमाज पढ़ने लग जाती हैं और कुरान की तिलावत करने लग जाती हैं, तो याद रखिएगा, अगर बेटी कुरान पढ़ने वाली है तो जान तो दे देगी, मगर कभी अपना ईमान नहीं देगी। वही बेटियां ईमान बेच रही हैं, वही बेटियां इस्लाम छोड़ रही हैं। जो बेटी न कुरान पढ़ी है, न नमाज के करीब गई है। ऐ लोगों, फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस में आए हो, हजरत शाह विलायत का तुम्हें सदका हो, और उसके सदके से और उसके वास्ते से मैं कहता हूँ, अल्लाह ने औलाद दी है, उसे कुरान भी पढ़ा दो, उसे नमाज पढ़ना भी सिखा दो। ये बड़ी खुशी की बात है कि आपके इस इलाके में, आपका ये इलाका आलम इस्लाम के बड़े मुहर्रिक, जिनकी फिक्रों में जिंदगी बसती है और सर में जज्बाए बंदगी बसती है, पीरे तरीकत, रहबरे राह शरीयत, हजरत अल्लामा मौलाना लय्यद अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला की सरपरस्ती में ये इलाका दिन ब दिन फलता जा रहा है, फूलता जा रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके कदमों की बरकत से इस इलाके के सारे बच्चों को कुरान पढ़ना आ जाए, कुरान पर अमल करना आ जाए। ये सारे जो बेटे हैं, यहाँ के अफराद हैं, सारे नमाजी हो जाए और सारे बच्चे कुरान की तिलावत करने लग जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनका साया आप सबों पर तादेर कायम रहे। हजरात मोहतरम, मैं अर्ज कर रहा था, ये आखिरत बहुत बड़ी चीज का नाम है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरत है क्या? किसको कहते हैं आखिरत? याद रखिएगा, ये आखिरत इंसान को इंसान बनाने के लिए है, आदमी को आदमी बनाने के लिए है, इंसान को राह अखलाक में लाने के लिए है।
इंसान के फानुस जिंदगी को टटोल कर उसके हर खद्दो खाल में तहजीब व तमद्दुन का पैराहन पहनाने के लिए है। ये आखिरत एक ऐसा अकीदा है जिस अकीदे के जरिए से इंसान अपनी जिंदगी को भी पहचानता है और अपनी बंदगी की शाहराह तक पहुंचने का सबब और वसीला बनता है। किसको कहते हैं आखिरत? बस आखिरत ये है कि दुनिया में जब तक हैं आपने जो भी अमाल किया है शर या खैर, एक दिन मरना है, मरने के बाद कब्र से उठना है, उठने के बाद अपने अमाल का एक एक जर्रे का हिसाब देना है। ये है आखिरत। और ये इतना बड़ा अकीदा है कि जितने भी नबी आते रहे ना, सबों ने आखिरत का अकीदा दिया। जितने नबी आए सब ने आखिरत का अकीदा दिया। क्यों? एक उम्मत को इंसान बनाने के लिए आखिरत के अकीदे के सिवा कुछ भी नहीं है। वो इंसान जानवर हो जाता है, वो इंसान शराब का आदी हो जाता है, वो इंसान झूठ का रसिया हो जाता है, वो इंसान आतंक और दहशत के माहौल में आता है, वो इंसान जो नाच गाने और डांस में अपनी जगह बनाता है, वही इंसान बनाता है जिसका अकीदा आखिरत से उठ गया है। अकीदा यह है कि मरना है, मरने के बाद अपने अमाल के एक एक जर्रे का हिसाब देना है। अगर कोई ये दिमाग में बैठा लेगा तो बुराई के करीब नहीं जाएगा, झूठ नहीं बोलेगा, गीबत नहीं करेगा, किसी की जमीन को नहीं हड़पेगा, किसी को नाहक थप्पड़ नहीं मारेगा, किसी के ऊपर जुल्म नहीं करेगा। अगर ये दिमाग में बैठा ले, हमें एक एक अमल का हिसाब देना है। जितने भी नबी आते रहे ना, आखिरत का अकीदा दिया। आज ही कुछ लोग बहकाते भी रहे कि ये इंसान है, आज भी लोग बहकाते हैं ये यूं ही दुनिया की जिंदगी है, आए हो मर जाओगे, मिट्टी में चले जाओगे, तेरी हड्डियां और तेरे गोश्त पोस्ट सब मिट्टी हो जाएगी, तेरा कोई वजूद नहीं होगा, तुम उठाए नहीं जाओगे। आज भी लोग बहकाते हैं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम जब आए ना, आखिरत का अकीदा दिया कि लोगों उठना है, मरना है, एक एक अमाल का हिसाब देना है। तो उस कौम के जो बड़े बड़े सरदार थे अपने छोटे को बहकाने लगे। कुरान ने उसका नक्शा खींचा। हजरत कुरान ने नक्शा खींचा, आयैदुकुम अन्नकुम इज़ा मित्तुम व कुंतुम तुराबन व इज़ामा। ऐ लोगों, ये जो कहते हैं दोबारा उठोगे, आयैदुकुम अन्नकुम इज़ा मित्तुम व कुंतुम तुराबन व इज़ामा। अरे जब तुम मर जाओगे, तेरी हड्डियां मिट्टी हो जाएगी, तुम खाक जमीन से उठाए जाओगे। इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया वमा नहनु बिमबूसीन। ये तो यूं ही दुनिया की जिंदगी है, हम लोग उठाए जाने वाले नहीं है। आखिरत से अकीदे को लोग हटा रहे थे कि मरना नहीं है और मरना है, मरने के बाद उठना नहीं है, और जब उठना नहीं है तो किसी अमाल का हिसाब नहीं देना है। जब पैगंबर आए, नबी के कौनो मका आए, तो पैगंबर ने भी आखिरत का अकीदा दिया। जो आप बार बार पढ़ते हैं, किसी का इंतकाल होता है तो क्या पढ़ते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं ना। ये आखिरत का अकीदा है। इसका मफहूम ये है कि परवरदिगार, हम तेरे तरफ से आए हैं, तेरे ही तरफ लौट करके जाएंगे। कहीं पे कुरान कहता है व इन्ना इलैना युरजऊन, कि ऐ लोगों, रब कहता है लोगों तुम मेरे तरफ से गए हो, हमारा ही तरफ लौट करके आओगे। और जब तुम कब्रिस्तान में आप जाते हैं, किसी मुर्दे की कब्र पर जब मिट्टी डालते हैं, आप क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। कभी गौर किया इसका माना क्या है, इसका मतलब क्या है? ये है आखिरत का अकीदा। इसमें बताया गया है तुमको भी उठना है, इसी मिट्टी में जाना है, दोबारा उठना है। कुरान कहता है मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, के परवरदिगार हम इसी मिट्टी से पैदा हुए, इसी मिट्टी में जाएंगे और इसी मिट्टी से दोबारा उठेंगे। ये है आखिरत का अकीदा।
पैगंबर आए आखिरत का अकीदा दिया कि लोगों उठना है। जब पैगंबर आज़म आखिरत का अकीदा कौम को दे रहे थे तो कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, के लोगों अपने आप को और अपने अहलो अयाल को उस जहन्नम की आग से बचाओ जिस आग के ईंधन इंसान और पत्थर है। उस आग से बचाओ जिसके ईंधन इंसान और पत्थर है। आप ईंधन जानते हैं, जब घर पे चावल बनता है ना तो लोग बोलते हैं जरा सा देखो ये पानी गर्म हुआ नहीं, खौला कि नहीं, ईंधन देखो। तो जिस तरीके से चावल घूमता रहता है, अल्लाह का कुरान कहता है वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, जहन्नम की आग वो आग है जिस आग के ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। जब ये सुनाया ना एक सहाबी खड़े हो गए और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, जहन्नम के आग के ईंधन इंसान और पत्थर हैं, जरा सा बताइए वो दुनिया का वो जहन्नम का पत्थर दुनिया के पत्थर से कितना बड़ा है। कहा जरा बताइए वो दुनिया के पत्थर से वो जहन्नम का पत्थर कितना बड़ा है। अल्लाहू अकबर। जो पैगंबर आज़म ने नक्शा खींचा ना, पैगंबर फरमाते हैं कि सहाबी दुनिया के सारे पत्थरों को एक तरफ रखो और जहन्नम के पत्थर को एक तरफ रखो, जहन्नम के पत्थर का कोई जवाब नहीं होगा। इतना सुनना था कि सहाबी गश खा करके जमीन पर गिरे, उनकी रूह कफसे उनसरी से परवास कर गई। पैगंबर ने सहाबा की मौजूदगी में कहा वमन खाफा मकामा रब्बिही, जो रब के हुजूर और रब के हुजूर खड़े होने से और रब के अजाब से डरा, उसे इसी दुनिया में जन्नत की बचा। इसलिए डरिए, अल्लाह के खौफ को दिलों में बसाइए, अल्लाह के अजाब से डरिए। जो डरेगा इसी धरती पर कुरान कहता है लहू जन्नतान, अल्लाह से जो खौफ खाता है अल्लाह उसे दो जन्नत अता करता है, उसे दो जन्नत अता करता है। जब पैगंबर आज़म ये पैगाम सुना रहे थे ना कि लोगों मरना है, एक एक हिसाब देना है, एक बदबख्त आया मुस्तफा की बारगाह में, पुरानी कब्र से पुरानी हड्डी को लेकर के आया पैगंबर की बारगाह में, और पैगंबर की बारगाह में पटकना था कि हड्डी के सारे रेशे और जर्रे टूट करके हवाओं में उड़ने लगे। और पैगंबर की बारगाह में चैलेंज वाला जुमला कह दिया, ऐ रसूल मैं यह्यिल इज़ामा व हिय रमीम, ऐ मोहम्मद बताइए मैं युह्यिल इज़ामा व हिय रमीम, कि कौन इस हड्डी को जिंदा करेगा जबकि इसके रेशे जर्रे उड़ करके हवा जर्रे जर्रे होकर के हवाओं में उड़ने लगे, कौन इस हड्डी को जिंदा करेगा। चैलेंज वाला जुमला कहा मुस्तफा की बारगाह में। आखिरत पर अकीदा जो था, उस अकीदे से लोगों को उलझाने के लिए ये हड्डी, पुरानी हड्डी, इसके जर्रे और रेजे रेजे हो गए, ये हवाओं में उड़ने लगे, रब कैसे जिंदा कर सकता है। जब चैलेंज वाला जुमला कहा ना तो क्या नज़्म इंतजाम है मुस्तफा जाने रहमत के लिए। मचल करके मुस्कुरा करके बोल दीजिए सुभान अल्लाह, क्या नज़्म इंतजाम है। जब चैलेंज वाला जुमला कहा ना तो कुरान कहता है कि महबूब कुल युह्यिहल्लज़ी अंशाहा अव्वल मर्रतिन व हुवा बिकुल्लि खल्किन अलीम, बिकुल्लि खल्किन अलीम। अरे लोगों, वो रब तुझे ऐसे ही जिंदा करेगा जैसे तुझे पहले जिंदा किया था। अरे जब तेरी हड्डी नहीं बनी थी, तेरा कोई नक्शा नहीं बना था, तेरा कोई स्ट्रक्चर नहीं तैयार हुआ था, तेरा कोई ढांचा नहीं बना था, तेरी कोई सूरत नहीं बनी थी, वो रब उस वक्त तुझे बनाने पर कादिर था। अब तो तेरी सूरत बन गई, तेरा ढांचा बन गया, तेरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब क्या रब के लिए क्या मुश्किल बात है तुझे। कुल युह्यिहल्लज़ी अंशाहा अव्वल मर्रतिन व हुवा बिकुल्लि खल्किन अलीम, वो रब तुझे ऐसे ही जिंदा करेगा जैसे तुझे पहले जिंदा किया था। अल्लाह का कुरान कहता है लोगों, तुम रब के उठाने की बात करते हो,
तो सुनो, रब के उठाने का हाल क्या है। अल्लाह का अम्र तो सिर्फ एक है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यक़ूल लहु कुन फयकून। अल्लाह का अम्र सिर्फ एक है, जब वो किसी चीज को इरादा करता है, जब वो किसी चीज को चाहता है, सिर्फ कहता है कुन हो जा, तो सारी चीजें मारी से वजूद में आ जाती है। और तुम इंसान के उठाने की बात करते हो, अल्लाह का कुरान कहता है तुम एक रहो, 1 अरब रहो, लाखों में रहो, करोड़ों में रहो, अरबों में रहो, सबको उठाना रब के लिए ऐसा ही है। मा खल्कुकुम वला बासुकुम इल्ला कनफ्सिन वाहिदा। अरे तेरा पैदा करना, तेरा उठाना, तुम सबका उठाना ऐसा ही है। इल्ला कनफ्सिन वाहिदा, जैसे एक जान को उठाना है ऐसा ही है, जैसे एक जान को उठाना है। ये अकीदा बसा लीजिए कि मरना है, मरने के बाद एक एक अमल का हिसाब देना है, तो कीजिए वहां के लिए तैयारी जहां कोई काम नहीं आएगा। अगर कोई चीज काम आएगी ना, तो सिर्फ आपकी नेकी काम आएगी। एक हदीस सुनिए, बात खत्म करता हूं, जो इनकलाबी जुमला है इंसानों के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बूढ़ों के लिए। इनकलाबी जुमला पैगंबर का कि लोगों इख्तनिम खम्सा कबला खम्सिन, के लोगों 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। सेहत का कबला सकमिक, बीमारी से पहले अपनी सेहत को गनीमत जानो। शबाब का कबला हरामिक, बुढ़ापे से पहले अपनी जवानी को गनीमत समझो। गिना का कबला फकरिक, फकीरी से पहले अपनी मालदारी को तुम गनीमत समझो। पैगंबर फरमाते हैं हया तक कबला मौतिक, मौत से पहले अपनी जिंदगी को गनीमत समझो। कोई नहीं जानता है कि कब मरोगे, कोई नहीं जानता है कि किस बीमारी में आप मुल्हक होंगे। एक ठोकर लगेगी ना, एक ठेस लगेगी, सारा नक्शा दिमाग का घूम जाएगा। एक ठेस में इस तरह बीमार पड़ोगे कि जी भर करके इबादत नहीं कर पाओगे। अल्लाह ने जवानी दी है, जी भर करके नमाज पढ़ लो। अल्लाह ने जवानी दी है, सर को सजदे में जमा लो। क्या पता ऐसी बीमारी आ जाए कि सर सजदे में रखने के लायक ही ना रह जाओ। क्या पता ऐसी बीमारी आ जाए फिर कभी कभी सजदे की कभी सजदे की तड़प सताए और तुम सजदा ना कर सको। अल्लाह ने अगर मालदारी दी है तो दीन का काम कर जाओ, फलाह के लिए काम कर जाओ। कोई नहीं जानता है, एक बीमारी आएगी ना, जमीन बिक जाएगी, घर बिक जाएगा, बैंक बैलेंस खत्म हो जाएंगे। अल्लाह ने माल दिया है ना, नेकियां कर जाओ। क्या पता ये औलादे कल आपके नाम से दीन का काम करे या ना करे। बचा करके मत जाइए, अपने बच्चों के लिए छोड़ दीजिए। वो बच्चा बड़ा होगा, अपने हाथों से खुद कमा लेगा। बच्चों को हथियार दे दीजिए, हाथों में कलम दे दीजिए, फिक्र को मजबूत कर दीजिए, इल्म दे दीजिए, इल्म दीजिए, दौलत मत दीजिए, कलम दीजिए, दौलत मत दीजिए, कलम रहेगा। अपने कलम के जरिए से वो दौलतमंद भी बनेगा, दौलतमंद भी बनेगा, समाज की खिदमत भी करेगा, समाज के नक्शे को बदल देगा। लोगों, अल्लाह ने मालदारी दी है तो मालदारी में इनकलाब बर्पा कर जाओ। जवानी दी है तो जवानी को तारीख बना दो। अल्लाह ने अगर बुढ़ापा अता किया है, बुढ़ापे को मिसाल बना दो। याद रखें, आप रहे ना रहे, आपकी यादें बाकी रहेगी, आपका अखलाक बाकी रहेगा, आपके हुस्न तमकीनत बाकी रहेंगे, आपके उठने बैठने, आपकी नशिस्त और बर्खास्त ये बाकी है। आप जब अपनी जिंदगी को इनकलाब आफरी बना लेंगे। पैगाम औलिया कॉन्फ्रेंस में आए हो, इसी पैगाम को दिलो दिमाग में बसा लीजिए। ये ऐसा पैगाम है जो जमीन के ऊपर भी काम आएगा, जमीन के नीचे चले जाएंगे तब भी काम आएगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।